सबका स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम। और आज का सत्संग शुरू करते हैं। रोज़ तरह की तरह आज भी आंख बंद कर लें और शुरुआत करेंगे धन्यवाद से। फिर कुछ टॉपिक लेंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रेयर से। हाथ हाथ जोड़ लें, रिलैक्स होकर बैठ जाएं कहीं पे भी। और ये समय आपका खुद का है। फ्री हो जाएं, खाली हो जाएं और फिर सत्संग सुने। तो शुरुआत करेंगे धन्यवाद से। हाथ जोड़ लें, सर थोड़ा सा झुका लें। हो सके तो उस परमात्मा के चरणों में पूरा ही झुक जाएं, माथा टेक लें। जहाँ भी आपका माथा है टिकेगा वो परमात्मा के ही चरण हैं। परमात्मा हमसे कहीं भी दूर और अलग नहीं है। झुक जाएं प्रेमपूर्ण। आप देखोगे कि जब आप झुकते हो, सच्चे हृदय से जब झुकते हो, तो कुछ चेंज हो जाता है, कुछ शिफ्ट हो जाता है हमारे ही अंदर। और थोड़ी देर यदि झुके ही रहे, सर जो है पृथ्वी पर टिका दिया और झुके रहे, बने रहे उसी अवस्था में, तो और भी कुछ घटित होता है हमारे ही भीतर। कुछ लेट गो हो जाता है, कुछ समर्पण घट जाता है। तो मैं तो चाहूँगी दिन में 2-3 बार, जब भी फ्री समय हो, खाली हो, जब उसकी याद आ जाए तो झुक जाएं और सरेंडर कर दें। सब कुछ छोड़ते जाएं और आप पाओगे कि आप एक अद्भुत, आप शांति को महसूस करोगे, सुकून को महसूस करोगे, निर्भरता को महसूस करोगे। जो आपका रियल सेल्फ है, आप उसे महसूस करोगे। तो चलिए आंख बंद रखते हुए ही सत्संग सुनेंगे। और आज हम कुछ टॉपिक भी ले रहे हैं। आज सुप्रिया ने सुबह मुझे मैसेज में एक टॉपिक भी दिया है कि आप संयम के ऊपर बोलें, कि हमें कितना बोलना है, कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितनी बातचीत करनी चाहिए। थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। तो जितनी मेरी समझ है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप सबको कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। और आप उसको उसको एक्सपेरिमेंट की तरह लें। आप जो भी सुना जा रहा है, जो बताया जा रहा है, आपके द्वारा जो सुना जा रहा है, उसको आप एक्सपेरिमेंट करते रहें कि चलिए करके देखते हैं। और जब करके आप देखो और फिर लाभ हो, तो फिर वो अब आपका एक्सपीरियंस हो गया। आपको पता चल गया कि हाँ, ये सच्चाई है इस चीज़ में। और फिर जब आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं। तभी आती हैं जब आप सच में उसको करते हो। सुन के आपको एक आइडिया आ जाता है और फिर आप जब करते हो तो आपको सही समझ पैदा होती है, आपका विवेक जागृत होता है। तो कोई भी सूत्र हम जब सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, थ्योरी में हम जान तो लेते हैं, और जब प्रैक्टिकल करते हैं तो फिर हम सही मायने में उसको अपना विवेक डाल के। विवेक हमेशा याद रखिए, किसी की बताई हुई बात को ना तो हम कॉपी कर सकते हैं और ना ही करनी चाहिए। हमें अपने विवेक से काम लेते हुए उस सूत्र को प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव करना है। और फिर जो एसेंस निकले वो आपका सत्य है, वो आपका आपका अनुभव है। फिर आप उससे चलें। राइट? ठीक है, तो शुरू करते हैं। आंख बंद रखेंगे और सुनेंगे सत्संग। संयम के ऊपर जो मैं आज बात करने जा रही हूँ कि संयम क्या है, बैलेंस में जीना, वो कैसे हम तय करें कि क्या है बैलेंस में जीना। तो खाने की बात करते हैं पहले। प्रथम फिजिकल बॉडी को ले लेते हैं।
कि हम कितना खाएं। सबको ये लगता है कि हमें समझ नहीं आता कितना खाएं, कब खाएं। तो सबसे पहला मेरा तो आप सबको मैं यही राय देना चाहूँगी कि अपनी बॉडी को रीड करना शुरू करें। अपनी बॉडी को पहचाने कि वो कुछ कुछ अलार्म संकेत देती है, अलार्म बजाती है। भूख लगती है तो बताती है, जैसे प्यास लगती है तो बताती है, नींद आती है तो बताती है, पर हम उसकी सुनते नहीं हैं। कुछ नहीं खाना होता है तो वो भी बताती है, क्या खाना है मुझे वो भी बताती है। तो हमें ज़्यादा अपनी बॉडी को सुने। कई बार हमें भूख नहीं लगी होती, हम बॉडी को सुनते ही नहीं और हम खाना खा लेते हैं। अच्छा, फिर बॉडी अलार्म देती है कि अब बस पेट भर गया है, पर हमें लगता है अरे अभी तो कटोरी में बहुत सामान रखा है, थाली में जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम पूरा खाते ही हैं और फिर पेट इतना हैवी हो जाता है। फिर चूरन खाते फिरते हैं, फिर उस एक्सरसाइज करते हैं, फिर परेशान होके सोचते हैं अरे नहीं खाना था, खा लिया। तो क्यों नहीं, वक्त रहते ही हमें उसको स्टॉप करना है हर हालत में। और ये भी एक लोगों में धारणा है कि जूठा नहीं छोड़ना है, ये नहीं वो नहीं। आप अगर एक्स्ट्रा खा लोगे तो वो आपको टॉर्चर होगा। तो पहले तो आप उतना ही थाली में डालें, ज़रूरत होगी तो और ले लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा डालें थाली में, ताकि जूठा छोड़ना ही ना पड़े। और कहीं कुछ लोग ज़बरदस्ती डाल देते हैं, तो भी आप जितना आपको ज़रूरत है उतना खाएं, बाकी छोड़ दें। फिर वो कोई कीट पशु पक्षी जानवर कोई कोई खा लेगा, वेस्ट कुछ नहीं जाता। हमें ऐसा लगता है वेस्ट हम कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि वो डस्टबिन में भी जाएगा तो भी कीड़े मकोड़े, कुछ प्रकृति का जो है फंगस लग जाएगी, उसमें कई बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, कुछ भी होगा उसका, लेकिन वो कहीं भी वेस्ट कुछ नहीं जा रहा। सब कुछ कुदरत अपने आप संभाल लेती है। ठीक है, तो कितना खाना है वो आपको तय करना है। आपको अपनी बॉडी क्लॉक को रीड करना आना चाहिए। बॉडी बताती है कि बस अब पेट भर चुका है, पर हम स्वाद की वजह से खाते चले जा रहे हैं, तो वहीं हमें स्टॉप करना है। और एक भोजन और दूसरे भोजन में 4 घंटे का गैप हो। सुबह फ्रूट्स वगैरह हम ज़्यादा अच्छे से खाएं, रात को फ्रूट्स ना खाएं, या देख के खाएं आपकी बॉडी को सूट करता है या नहीं। तो ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी को क्या सूट करता है। किसी की कफ प्रकृति होती है, उसे दही रात को नहीं खाना चाहिए, पर किसी की नहीं है, बिल्कुल वो स्वस्थ है, तो वो थोड़ा बहुत खा लेता है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे गैस भी नहीं होती, मान लो कोई उसको नुकसान हो ही नहीं रहा, तो वो खा सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, वो एक नियम बना गया, खाना ही नहीं चाहिए, ये जहर होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को खुद देखना है कि उसने क्या खाया था कि उसे गैस बनी थी, क्या खाया था कि उसको हजम नहीं हुआ। तो वो आपको रीड करना है अपनी बॉडी सिस्टम को। ठीक है, और जितना हो सके रात का भोजन सूर्य जैसे ही ढल गया उसके बाद ना ही खाएं, वहाँ तक बस जितना खा लिया आपने खा लिया, उसके बाद ना खाएं तो अच्छा है। पर अगर खाते भी हैं तो सोने से 2-3 घंटे पहले खा लें, जितनी एज अर्ली एज पॉसिबल खा लें वो अच्छा है। पर उसमें भी अब एक और ध्यान रखना है कि भूख लगे तो ही खाएं। ऐसा नहीं कि समय हो गया है तो खा लिया, अब भूख तो थी नहीं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बहुत ही आपको बैलेंस करके कि पहला मील हम थोड़ा और जल्दी खाएं ताकि दूसरा मील भी हम जल्दी खा पाएं, और बीच में कुछ ना खाएं फिर ज़्यादा। तो ये सब हमें खुद ही तय करना है कि कैसे हम अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। दूसरा, सोने और उठने की बात जो होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप सो जाएं और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उठ जाएं। लेकिन फिर भी जो सारी स्टडीज़ कहती हैं कि 8 घंटे की नींद लगातार होनी चाहिए, 8 नहीं तो 7 घंटे की, और नहीं कम से कम तो 6 घंटे की बोला जाता है। और कईयों को नींद कम हो जाती है, इट्स ओके। अगर कम है, नहीं आ रही, आप सो ही नहीं पाते हो 8 घंटे, तो कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। पर अगर हम सो पाते हैं, ज़बरदस्ती भी ना उठें।
कुछ लोग अलार्म लगा के ज़बरदस्ती, क्योंकि सुन लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्ती उठ उठ के अपने को कष्ट दे के कुछ सोचते हैं हम कुछ पा लेंगे। तो मेरा मानना है कि आप बॉडी को रेस्ट करने दें, और जब सहज नींद खुले आपकी, सुबह चाहे वो 6 बजे उठे चाहे 5 बजे खुले, अपनी नींद खुलेगी आपकी। अगर आप जल्दी आराम से सो गए हैं तो डेफिनेटली आपकी नींद खुलेगी एक समय पे, तो उस समय उठ जाएं, तब आप पाओगे एकदम आप फ्रेश हो, क्योंकि बॉडी ने जो काम करना था पूरा किया, और उसके बाद नींद खुल जाती है ताकि वो काम हो गया है, अब आप उठने का समय आ गया है। तो ये सब हमें खुद ही तय करना है कि कब सोना है, कब उठना है, कितना सोना है। लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके हम सोचते हैं 3 बजे उठना ही चाहिए, तो 3 बजे हम उठ जाते हैं ज़बरदस्ती, और सोए थे 11-12 बजे, तो 3-4 घंटे में आपकी जो बॉडी सेल रिपेयर नहीं हो पाते हैं, उससे फिर कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर जल्दी उठना है तो फिर बहुत जल्दी सोना भी होगा, ताकि 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर हम ले पाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मन के लेवल पे, कि हम बातचीत करते हैं लोगों के साथ, कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो ये तो मैं आपसे कहूँगी कि जितना हम मौन रहें, चुप रहें, शांत रहें, उतना ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। जितना हम बोलते हैं हम नुकसान में ही जाते हैं, दूसरे को खराब लगता है, या वो हमारी बात का कोई गलत मतलब निकाल लेता है और कुछ का कुछ समझ लेता है, और फिर रिश्तों में तनाव आता है। तो जितना हम कम बोलें, और जब बोलना बहुत ज़रूरी हो तो ज़रूर बोलें। यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि बोलना आवश्यक है तो ज़रूर बोलें। ये हमें ही तय करना है कि कहाँ आवश्यकता है, कहाँ नहीं। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हमें बोलना ही नहीं है तो भी गलत हो जाता है। कई बार बोलना भी ज़रूरी होता है। अब ये कौन तय करेगा? ये हमें ही अपनी विवेक शक्ति से, अपने विवेक से चलना पड़ेगा कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। पर हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर समझ सकते हैं कि जब भी हम बोलें, प्रेम से बोलें, रिस्पेक्टफुली बोलें, हमारी मंशा दूसरे के हित में हो तभी बोलें। किसी को जस्टिफाइड करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर रिजेंटमेंट रख के कुछ भी हम करेंगे ना, वो काम नहीं आएगा। चाहे हम किसी को सबक सिखा रहे हैं पर अंदर गुस्सा है, हमें लग रहा है सामने वाला गलत है, और हम उसे सिखा दें, बता दें, उसे रियलाइज़ करा दें, तो हम गलत रास्ते चल दिए। पहले तो हमारे अंदर कोई रिजेंटमेंट आनी ही नहीं चाहिए, शिकायत उठनी ही नहीं चाहिए। हम दूसरे को समझ पाएं कि वो व्यक्ति यदि कुछ भी कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसका वो क्यों कर रहा है ऐसा, हम उसकी जड़ तक पहुँचें, अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें। उसको क्या कष्ट है, या वो क्यों नहीं समझ पा रहा, या उसका व्यवहार वैसा ही है। तो जो जैसा है हमें उसे वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि बार बार हम किसी को बता भी रहे हैं, वो नहीं समझ रहा, नहीं वो अपने आप को ठीक कर रहा, तो बस हम इसे बिल्कुल उसको फिर रोकना टोकना समझाना बंद कर देना चाहिए। और आप प्रेयर कर सकते हो, उसके लिए ब्लेसिंग्स दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले काम हमें हमारे ऊपर करना है कि किसी को देखकर हमारे भीतर यदि शिकायतें उठ रही हैं तो पहले तो हमें उसे ही शांत करना है। और जब हम पूरी तरह शांत हो जाएं तो ही हम बातचीत करें। तो हमारा बोलना प्रेमपूर्ण हो, शिकायत से भरा ना हो, दूसरे की मंगल कामना और उसके हित के लिए तो हो, पर हमारे भीतर ऐसा ना हो कि वो गलत है। वो गलत है करके देखना पहला
वहाँ गलती हो जाती है। बिना गलती देखे, बिना शिकायत उठाए, बिना उसको गलत ठहराए आप उससे बातचीत करें। कुछ इस तरह से बातचीत करें कि आपने अपनी बात भी कह दी और दूसरे को बुरा भी नहीं लगा। जब हम दोष देते हुए कहते हैं ना कि तू यहाँ गलत है, तो वो दूसरा नहीं सुनता है, उसकी ईगो को चोट पहुंचती है कि आपने मुझे गलत कैसे कह दिया। लेकिन वो उसी चीज़ को कहने का यदि सुंदर तरीके से हम कहते हैं, गलती ना दिखाकर करना क्या है या उससे वो बेटर कैसे कर सकता है। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, कम भी आए, लेकिन आप उसे फिर भी शाबाशी दो कि नहीं बेटा बहुत अच्छे आए हैं, पहले से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हाँ आप और मेहनत करो तो और अच्छे हो सकते हैं। तब आपने उसे ये नहीं कहा कि कितने गंदे मार्क्स आए हैं, तू तो किसी काम का नहीं है। अब उसका आपने मॉरल डाउन भी नहीं किया और आपने उसको एनकरेज किया। ऐसे खाना कोई बनाया है किसी ने, हाँ बहुत अच्छा बना है, लेकिन यदि इसको इस तरह से बनाया जाता तो और भी अच्छा हो जाता, आप ऐसे भी बना बोल सकते हैं। आपने तारीफ भी की और उसे एक सजेशन भी दे दी कि और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो बिना उसको हर्ट किए हम उसको पॉजिटिव वे में कह सकते हैं, बता सकते हैं कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है, कोई कमी नहीं है, फिर भी और सुंदर करने के लिए मैं ये सजेशन दे रही हूँ। इस तरह से बातचीत कर सकते हैं। अब है कि संबंधों में हम, रिश्तेदारियां होती हैं, संबंध होते हैं, तो हम किस तरह से कितना आगे बढ़ें, कितना उनके साथ इन्वॉल्व हों। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब ज़्यादा संबंधों में इन्वॉल्व होते हैं तो दूरियां बनने लगती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, एक दूसरे पे ब्लेम करने हम शुरू कर देते हैं। क्योंकि जितना नज़दीक आते हैं उतना हम दूसरे के बारे में, उनकी जो भी कमियां होती हैं, क्योंकि वो हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, तो हम उनकी कमियों को देखने लगते हैं। तो हम उनकी कमियों को देखकर मन के अंदर शिकायत ले आते हैं और जो प्यार होता है वो कम होने लगता है। तो क्यों ना संबंधों में हम एक उचित दूरी बनाते हुए अपने प्रेम को बढ़ाएं। दूसरे से एक्सपेक्टेशन ना रखें, दूसरे की कमियां ना देखें, उसमें 100 अच्छाइयाँ भी तो हैं। कभी मन अगर खराब भी हो जाए किसी के कारण से, तो उस समय उसकी अच्छाइयाँ देखने लग जाएं और उसके साथ जो अच्छे पल बिताए हैं उसको याद करें। तब आपको लगेगा कि हो जाती हैं गलतियाँ, 10 बार बहुत बढ़िया गया, तो एक बार यदि कुछ अ, हो भी गया ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, तो क्यों नहीं उसको मैं भूल जाती, और हम क्यों नहीं याद रखते उन पलों को जो अच्छे थे, जो हमने बहुत ही बढ़िया समय बिताया था, और जो हमारे अच्छे रिलेशन, अच्छा प्यार बना हुआ था, हम उसको क्यों नहीं याद करते। दो भाई बहनों में भी तो लड़ाई झगड़े प्यार होते हैं, तो कभी रिश्ता टूटता नहीं, लेकिन दोस्तियों में जब दोस्ती होती है या कोई रिश्तेदारियों में, कई बार जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनसे हम मनमुटाव कर लेते हैं। तो जहाँ तक हो सके मधुर संबंधों में रहें, लेकिन ऐसे जैसे कि ज़्यादा इन्वॉल्व ना होकर, बस उतना जितना ज़रूरी उतना संबंध हो, और देने लेने से ज़्यादा देने का भाव हो, प्रेम और माधुर्य बनाए रखें, तो बहुत ही सुंदर है। बाकी ये फिर मैं आपको वही कहूँगी कि आपको अपने ही विवेक से चलना है कि किससे कितनी दूरी रखनी है, किससे कौन कितना किसके पास जाना है। और एक कसौटी ये भी हो सकती है कि आपको जिसमें आनंद आ रहा है, जब तक आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उतना आप इन्वॉल्व हो। फिर एक बिंदु ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब बस हो गया, अब मुझे वापस अपने साथ हो जाना है, फिर आप अपने साथ एक हो जाएं, एकांत में हो जाएं। तो आपको ऑन ऑफ का जो बटन है वो आपका सही होना चाहिए कि कितना ऑन करना है रिलेशनशिप में, कितना हमें इन्वॉल्व होना है, कितना हम अब हमें बस हो गया, अब वापस आना है, यू टर्न लेके वापस आ जाओ। फिर कितना गैप देना है बीच में, थोड़ा स्पेस दें, गैप दें, उसके बाद फिर कभी मिलें, तो फिर वो एक बैलेंस बना रहता है। तो वो आपको देखना है, उतना बैलेंस बनाए जितने में उसकी सुंदरता बनी रहे,
उसकी मधुरता आपके संबंधों की बनी रहे। हमें दूसरे को स्पेस भी देना है। और रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब आप किसी के काम आते हो। तो हर समय अवेलेबल रहें कि हाँ, अगर दूसरे को किसी भी तरह की ज़रूरत है और हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है। हाँ जी, तो आप लोगों में से भी कोई शेयर कर सकता है, कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा हो तो बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताएं मीनाक्षी। जी, नमस्ते जी। हाँ जी, ये बात बहुत ही सुंदर है। जैसे रिश्तों में हम्म। जितनी अधिकता, जितनी भी निकटता ज्यादा होती है, तभी रिश्ते हम्म। खराब होते हैं। हम्म। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गैप होना बहुत जरूरी है। हमें इतना ही किसी के ऊपर झुकना चाहिए जितना वो भी सह सके और हम भी सह सके। हाँ जी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अक्सर होते ही खराब है। क्योंकि हम जब ज्यादा नजदीक जाते हैं तो उनकी कमियां भी हमारे दिमाग में हर समय रहती हैं। और हम्म। कोई जरा सी बात उन्होंने हमारे से नेगेटिव बोली तो हमें बुरी लगती है, क्योंकि हम भी चाहने लग जाते हैं कि हमारे प्रति पॉजिटिव ही बात करें वो जी। हमेशा। हाँ तो जी। ये चीज बहुत सही है, जरूरी है कि हम थोड़ा सा दूरी बना के रखें। थैंक यू। हाँ जी, मतलब दूरी बनाना हमारा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, बस दूरी उतनी होनी ही चाहिए जिससे मैं जैसे हम दो खानों के बीच में दूरी रखते हैं ना, जैसे अभी हमें भूख लगी थी, हमने भोजन किया, अब हमें दोबारा जब भूख लगे तब हम भोजन करेंगे। ऐसे ही हमें हमारे अंदर एक क्रेविंग होती है कि चलो मिलने का मन कर रहा है, होता है ना, बहुत मिलने का मन कर रहा है, बड़े दिन हो गए, आप मिल लिए। अब इंतज़ार करें कि दोबारा फिर से वो उठेगा, आपके अंदर से एक चाहत उठेगी और बड़े दिन हो गए फिर से मिलते हैं, तो फिर दोबारा मिलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। पर यदि हम उसको ऐसे रोज़ रोज़ मिलने की सोचेंगे और अक्सर मिलते रहेंगे या फ़ोन करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे, तो फिर वो मज़ा ख़राब हो जाता है। जैसे बिना भूख के खाना खाना में मज़ा नहीं आता, ऐसे जब सच में ही प्यास उठे मिलने की, तमन्ना उठे, मन करे सच में तो ही मिलें। सच में ही बात करने का मन हो तो ही करें। ऐसे कोई नियम ना बना लें कि बस करना ही है जी, हमें जाना ही है, मिलना ही है, मन है भी नहीं तो भी जा रहे हैं, ऐसा ना करें। नहीं मन है मत जाएं, और सच में इंतज़ार करें कि जब सच में मेरा मन हो, जब सच में मैं रेडी हूँ जाने के लिए तो ही मैं जाऊँ। जब मैं सच में बात करने का मन हो रहा है तो ही मैं बात करूँ। है ना, कई बार हम दूसरे को बुरा ना लग जाए इसलिए कर देते हैं, तो ठीक है, कभी कभी वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार ना करें। हमें खुद को भी देखना है कि हमें जब बहुत हमारा मन सच में कर रहा हो, हम हमारे पास समय हो, और तभी हम जाएं, और दूसरे की भी स्पेस का ध्यान रखते हुए कि ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है दूसरे का तो कर नहीं रहा, तो दूसरा भी रेडी हो, उसका भी मन कर रहा है और दूसरे के पास भी समय है, तो फिर बात बनती है। तो अपना भी ध्यान रखना है और दूसरे का भी ध्यान रखना है। और हाँ, अगर किसी संबंध में ज़्यादा दूरी आ गई हो, मान लो बहुत ऐसा लग रहा है कि दूरी सी आ गई है, तो ज़रूर प्रयास करें, निकटता लाने का भी प्रयास करना चाहिए। उसके लिए आप इनवाइट कर सकते हो, लंच पे इनवाइट कर दीजिए किसी दिन उनको, चाय पे इनवाइट कर दीजिए, पहल करें। हमें लगता है मैं ही क्यों पहल करूं, नहीं उनका फ़ोन नहीं आया, वो नहीं आते मिलने, हम भी नहीं जा रहे, तो एक दूरियां और बढ़ती ही चली जाती हैं। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति इतना वर्थ है कि मैं उसे, वो मेरी ज़िंदगी में हो, तो एक सुंदरता है, हर व्यक्ति एक फूल की तरह है ना, जैसे फूल घर में होते हैं तो कितना सुंदर लगता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी लोगों का बहुत महत्व है। यदि हम बिल्कुल अकेले हो जाएं तो हम, हमारे जीवन में कुछ कमी रह जाएगी। तो अच्छे दोस्त होना, कल्याण मित्र होना, अच्छी बाउंडिंग होना लोगों से, ये बुरी बात नहीं है। बस हमें फंसना नहीं है, क्लिंगिंगनेस नहीं करनी है, अटैचमेंट नहीं करनी है, ये हम सिखाते हैं, सीखते हैं। बस ध्यान रखना अटैचमेंट ना हो, कल को वो मित्र छूट जाए या वो ना मिले दोबारा, हमें कोई अफसोस ना हो।
तो जो दूरियां आ गई हैं यदि रिश्तों में, तो आप पहल करें, लंच पे बुलाएं, डिनर पे बुलाएं, कहीं घूमने जाएं एक साथ, खुद पहल करें, एक बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं, 3 बार बुलाएं। फिर भी यदि सामने वाले से अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तो फिर आप उन्हें छोड़ दें। फिर उनकी फ्रीडम है, अब वो नहीं आना चाहते, नहीं हमसे दोबारा दूरियों को कम करना चाहते हैं, तो फिर उन्हें भूल जाएं, लेट गो कर दें, इट्स ओके। अपने हृदय में फिर भी उनके प्रति प्रेम रखें, शिकायत ना आने दें। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि हमें बैलेंस होके चलना है। जहाँ ज़्यादा नज़दीकी आ रही है थोड़ा स्पेस बनाएं, और जहाँ ज़्यादा दूरी आ रही है तो कभी ना कभी उन्हें बुलाएं, उनसे मिलें जुलें, बातचीत करें, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो ताकि आपका एक बैलेंस लाइफ रहे। ऐसा भी नहीं आप एकदम साधक हैं तो एकदम एकाकी हो गए, अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अब क्या होता है कि यदि हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो हमें हमारा पता नहीं चलेगा। जब हम किसी से मिलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम कितने धैर्यपूर्ण हैं, हमारी शिकायतें कितनी उठनी बंद हुई हैं कि नहीं हुई, हम दूसरों को कितना जज करते हैं कि नहीं करते। हमने जो सीखा है कि किसी को जज ना करो। अब कोई लोग ही नहीं है ज़िंदगी में तो किसको जज करेंगे या नहीं करेंगे। जब कोई सामने आता है फिर हम कोई जज नहीं करते। किसी ने हमारे साथ बुरा किया और हम फिर भी उसको प्रेम कर रहे हैं। किसी ने कुछ गलतियां करी, कुछ हमारा नुकसान हो गया तो भी हम शिकायत नहीं उठा रहे, माफ़ कर रहे हैं, फिर भी उसे प्यार कर रहे हैं, तब तो हमारी कोई ग्रोथ हुई है। तो ये सब हमारी परीक्षाएं कैसे होंगी, कैसे हमें हमारा खुद का पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं। तो लोगों के साथ ही हमें पता चलता है कि हम अभी भी कितना, अभी हमें लालच है कि नहीं, अटैचमेंट अभी है कि नहीं, अभी भी हम दुखी सुखी हो रहे कि नहीं। ये सब हमें तभी पता चलता है जब हमारे साथ जो लोग होते हैं वो हमारे साथ जब व्यवहार करते हैं तो हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, तभी हमें ये क्लैरिटी आती है अपने बारे में। तो हमें दूसरों से मिलके उनके बारे में नहीं सोचना, हमें दूसरों से मिलके अपने बारे में सोचना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी इस समय क्या स्थिति है, वो आपको पता चलेगा। दूसरा एक आईना है, वो आपके लिए एक एग्ज़ाम चल रहा है आपका। कितने आप शांत बने रहे, कितने आपके अंदर रिएक्शन नहीं आए, या आए आपको पता चला, आपको चुप रहना था आप बोल पड़े, आपको रिएक्ट नहीं करना था आपने कर दिया, तो आपको पता चला कि अभी भी मेरी जो है, अभी भी मैं मन में जी रही हूँ और मेरी स्थिति अभी मुझे और साधना की ज़रूरत है, और मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है, और मुझे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और मुझे संकल्पवान होना है कि नहीं कुछ हो जाए रिएक्ट नहीं करना, शांत ही रहना है, शांत मन से ही जीवन जीना है, क्रोध करना ही नहीं, गुस्सा करना ही नहीं, कुछ हो जाए। ऐसे जब आप संकल्प बार बार करोगे तो जाके आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू होंगे। और दृष्टि स्वयं पे रहे कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं अकंप हूँ कि नहीं। हमें हर हाल में स्थित प्रज्ञ होना है, यानी कि ऐसी स्थिति हो जाए कि हमें बाहर की कोई चीज़ अफेक्ट ही ना करे, हम हिले ही ना किसी भी कारण से, हमारा मन शांत ही रहे। राइट तो अब एक चीज़ और, मैं संयम जो है, सेवा का भाव जो होता है, सेवा के ऊपर भी मैं 2 मिनट बोलूँगी। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि कर्तव्य पालन करना चाहिए, पर अब ये भी हमें विवेकपूर्ण ही हमें सोचना है कि हम कितना किसके लिए क्या कर सकते हैं, और वो कितना ज़रूरी भी है या नहीं, ये हमें ही विवेकपूर्ण होके सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि करते समय हम आनंदित हों, हमें सुख का अनुभव होना चाहिए। मजबूरी है और हम कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तो हम ना करें। मजबूरी में हम दुखी मन से कर रहे हैं यदि, तो इससे अच्छा तो ना करें।
कम से कम खुद को तो दुखी नहीं करेंगे, खुद को तो बचा लेंगे, अपने आप को तो शांत रखेंगे। तो यदि सेवा जब भी करें, एक तो पहले किसी को दीनहीन समझ के ही सेवा ना करें। ऐसा ही सोचें कि परमात्मा ने हमें एक मौका दिया सेवा का, ताकि हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण आ जाएं, हम अपना प्यार दूसरे को दे पाएं। ऐसी सोच समझ हो, वननेस की फीलिंग हो, और हम किसी के लिए कुछ कर पाएं, कुछ किसी को दे पाएं, तो अपना ही अहोभाग्य समझना कि कुदरत ने हमें इस लायक बनाया कि हम ये कर पाए। वरना तो सेवा का कोई मतलब नहीं। जिस सेवा से अहंकार आए, जिस सेवा को करने के बाद हम दूसरे को दबाने की कोशिश करें कि देख मैंने तेरे लिए ये किया, अब तू मेरे लिए क्या करेगा, या उसको हर समय जताते फिरें, उसको नीचा दिखाते फिरें, तो फिर ऐसा, इससे अच्छा तो हम ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। तो जिस सेवा में प्रेम बढ़े, आनंद बढ़े, सामने वाले का भी और आपका भी, और दूसरे को ऐसा फील ना हो कि आपने उसके ऊपर कोई एहसान किया है। किसी को अपने एहसान के तले दबा देना, ये और ज़्यादा उसको आपने दुख में डाल दिया, पीड़ा में डाल दिया। तो कोई सेवा में ऐसा भाव रखें कि नहीं, कोई एहसान नहीं करे, ये परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, और मेरे हाथों से जो भी हो रहा है ये परमात्मा की इच्छा है तो हो रहा है। सामने वाले को बिल्कुल क्लियर कर दें कि इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मुझे कोई, मैंने उम्मीद नहीं रखी हुई, मैं अपने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी सोच रखते हुए जब हम अपना जीवन जिएंगे तो कितना सुंदर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब आप लोग कुछ पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। हाँ जी मंजू जी। इसका एक और भी है बैलेंस करने के लिए, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो उन सब चीजों की भी हमारी लाइफ में बहुत आवश्यकता है, उनको जरूरी करनी होती है, लेकिन उनका भी एक्सट्रीम ना हो। ये अपनी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, अपने लिए विवेक से ही ये सब करना होता है। तो मेरे को लगा ये पॉइंट शायद रह गया था, तो इससे मेरे दिमाग में बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। जितनी क्षमता उतना करना, ये एक पॉइंट निकल के आया मंजू जी ने जो शेयर किया कि जैसे योगा में हम करते हैं ना, जितना क्षमता है उतना करना। फिर योगा टीचर कहती है बस जरा सा और स्ट्रेच कर लो, हल्का सा, जरा सा ज़्यादा, बस ताकि आपकी क्षमता बढ़ जाए। तो ऐसे ही हम अपने डे टू डे लाइफ पे जितना हमारी क्षमता है उससे बस थोड़ा सा ज़्यादा हम कर लें। बस इतना ना करें कि हम ही दुखी हो जाएं, हम ही परेशान हो जाएं, हम ही बिस्तर पे पड़ जाएं। तो वो हमें पहले तो अपनी क्षमता को पहचानना है। किसी के लिए कुछ भी करने से पहले अपनी क्षमता को जानना है, पहचानना है। और अपने लिए भी कई बार हम हार्श हो जाते हैं, योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें लगता है आज ही कर लें, पूरा दिन में 2-2 बार कर लेंगे, या लंबा शरीर थक भी गया है तो भी उसको पुश करेंगे बहुत ज़्यादा, तो हम 2-4-6 दिन तो करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम सहज करें, जो काम हम सहज लंबा कर पाएँ। जैसे 15-20 मिनट की वॉक है, आप रोज़ कर सकते हो, आपको कभी नहीं लगेगा। लेकिन कुछ कोई जिम जाना शुरू कर देता है, पर वो क्या ज़िंदगी भर जा सकते हैं क्या जिम? तो क्यों ना घर में ही कुछ ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जो हम रोज़ कर पाएँ, और जिसमें हमें ऐसा थकावट भी ना लगे बहुत ज़्यादा, आराम से अपनी क्षमता को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए करते जाएं। तो वो भी हमें बैलेंस देखना है। ऐसी हर चीज़, जो कुछ नया शुरुआत भी करें, अब ध्यान करने की ही शुरुआत करें। मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल ध्यान नहीं करता, आंख बंद करे बैठता ही नहीं, और वो सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करे, और वो सोचेगा 1 घंटा तो मैं तो बैठ ही नहीं सकता, मैं तो 2 मिनट नहीं बैठ सकता। पर 2 मिनट तो बैठ सकते हो, तुम 2 मिनट से शुरुआत करो, फिर 2 का 4 कब हो जाएगा, 4 का 6 मिनट हो जाएगा। ऐसे 6 महीने, 1 साल के अंदर वो 1 घंटा भी बैठ जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा। पर शुरुआत 2-4 मिनट से ही करें।
बिल्कुल ना करने से अच्छा है कि 2-4 कदम ही उठाएं उस तरफ। कोई अच्छी किताब पढ़नी है आपने, या कोई अच्छा डिस्कोर्स सुनना है ना, बिल्कुल नहीं सुनने से तो अच्छा आप 10 मिनट सुन लें, 5 मिनट ही सुन लें, और फिर उस 5 मिनट में जो आपने कुछ अच्छी एक ही बात सुन ली उसको लिख लें, उसको अपने दिमाग में नोट कर लें, और पूरा दिन उसके ऊपर चिंतन मनन करें कि मेरी ज़िंदगी में ये कहाँ फिट होती है, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ क्या। जैसे हम ड्रेसेस खरीदते हैं तो मार्केट जाते हैं, हमारे पास पहले से होती हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये एक नया फैशन आया, चलो ये भी एक इस तरह की ड्रेस नहीं है मेरे पास, ये खरीद लेती हूँ, ये भी मैं कभी कभी पहनूंगी। ऐसे ही जो हम सुविचार सुनते हैं, डिस्कोर्सेस सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमें लगता है ये मेरे जीवन में नहीं है, चलो मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। अपने को हमने और सुंदर निखारना है, अपने को और बेटर वर्जन बनाना है। हम पहले से ही हैं, आत्मा के तल पे हम पहले से ही, हमारे पास सब कुछ है। पर यदि हम आत्मा के साथ शरीर भी है, मन भी है, हमारी चाहते भी हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हमारा शरीर से भी हम हेल्दी रहना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जीवन और सुंदर हो जाए। तो उसकी शुरुआत बेबी स्टेप से करें, बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप उठाएं। जैसे मान लो चाय छोड़नी है आपको, आपको पता है कि ये हार्मफुल है और मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो आप उसको धीरे धीरे कम करें। अगर आप 5 कप पी रहे हैं पूरे दिन में, तो उस पहले 4 पे आ जाएं, फिर कुछ दिनों तक 4 पे रहें, फिर 3 पे आ जाएं, और फिर जो रिप्लेस कर दें उसको ग्रीन टी से या ब्लैक टी से, या तुलसी अदरक का पानी ऐसे शहद में मिला के पी लें, उसको रिप्लेस कर दें, क्वांटिटी कम कर दें। तो ऐसे छोटी बेबी स्टेप लेते लेते कब आप बिल्कुल नॉर्मल 2-3 पे आ जाओगे पता ही नहीं चलेगा। और 1-2 चाय पीने में कोई हर्जा भी नहीं है, अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आप 1-2 बार चाय पी सकते हो, स्मॉल कप, छोटे छोटे। पर हाँ, यदि आप बिल्कुल छोड़ सकते हो तो और भी सुंदर है, ऐसा कोई वो बहुत टॉनिक नहीं है कि हमें पीना ही पीना है। तो ये आपको तय करना है कि आपकी हेल्थ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चुनाव करना है, और बेबी स्टेप लेते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेटर बना सकते हैं। अच्छा, मान लो कोई, जैसे हम कहते हैं कि नृत्य करो, हर व्यक्ति को, मैं हर लेडीज़ को स्पेशल कहती हूँ कि कुछ नहीं कर सकते तो नृत्य जरूर करो। अब किसी ने किया ही नहीं है कई सालों से, तो वो एकदम से उसका मन, उसको एक हेजिटेशन होती है, कैसे करूं, पैर ही नहीं उठते, क्योंकि इतने साल किया नहीं है तो वो दब गया है कहीं। ऐसा नहीं नृत्य होता नहीं, हर बच्चा के अंदर वो पैदा होता है तो नृत्य लेके पैदा होता है, ये हमारा स्वभाव है नृत्य करना, झूमना, नाचना, लेकिन हम उसको दबा देते हैं। बचपन में पेरेंट्स कहते हैं क्या अब बड़ी होगी, अब ये नाच गाना कुछ नहीं करना, शांत हो जाओ, सीरियस हो जाओ, लोग क्या कहेंगे। तो बहुत सारे कारण हैं, हम कई बार दबा देते हैं। तो वो बेबी स्टेप लो, 2 मिनट, 1 मिनट, शुरुआत तो करो, कमरे में बंद होके ही सही, शुरुआत तो करो। खुले में नहीं कर सकते, सबके सामने नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप अपने रूम में करो, बाथरूम में कर लो। एक बार आपने वो खोल दी ना, वो झिझक खत्म हो गई, बस फिर तो पंख लग जाएंगे, फिर तो आप उड़ने लगोगे। एक बार बस हिम्मत करने जैसा है। कभी अकेले बाहर नहीं गई, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अकेले बाहर नहीं जा सकती। एक दिन शुरुआत करो, एक दिन थोड़ी सी दूर जाओ, अकेले होके आओ, हिम्मत रखो, फिर देखो क्या हुआ, अरे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो मेरे मन का ही डर था, बल्कि बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ऐसे थोड़ी थोड़े करते करते हिम्मत आ जाएगी, तो आप फिर कहीं भी जाने में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम हिम्मत करके छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, और हमें और खुशी देते हैं, और हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। हमारा जो ये डलनेस है वो दूर होती है, हमारे अंदर जो डिप्रेशन आ रहा है और एकाकी महसूस होता है, लोनलीनेस महसूस होता है, वो सब ठीक हो जाता है। क्योंकि हम कुछ करेंगे नहीं तो वो वैसे ही रहेगा जीवन, और यदि जीवन वैसा नहीं चाहिए जैसा आज है, कुछ नया करना पड़ेगा, और उसके लिए
छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ, ये रिलेशनशिप पे बात हो रही थी अभी, जैसे इससे पहले, कि रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन करके रखें डिस्टेंस, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस के साथ। तो इसमें एक पॉइंट और भी है जो मेरे माइंड में आ रहा है कि हमें अगर कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे हमने काफी सालों से भी है, लेकिन अब हम उनसे बात करते हैं, बात करते हुए हमें ऐसे लगता है कि हम इनको रोक भी नहीं सकते और ये बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं जो अब हमारे को नहीं करनी अच्छी लगती। हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा सा बात भी करें तो एक जेन्युइन बात हो, एक लॉजिकल बात हो, या एक हमें अच्छी लग रही हो, जिस जो हमारा टेस्ट है अगर चेंज हो गया है, कि सत्संग की बात करें, परमात्मा की बात करें, इस तरह की कोई भी बात करें, लेकिन दूसरा व्यक्ति अभी उन सब चीजों में है ही नहीं, बिल्कुल भी उसका इंटरेस्ट नहीं है, और वो अपने जो बातें करे जा रहा है, किसी की निंदा करे जा रहा है, कुछ करे जा रहा है। तो ऐसे टाइम में ना मैंने जो सीखा कि ऐसे रिलेशनशिप को हमें ऐसे एक ना उसके साथ हमें बात करनी नहीं अच्छी लगती, तो हम बात करनी अगर छोड़ें तो उसको ऐसा रियलाइज ना कराएं, ऐसा रियलाइजेशन उसे ना हो कि मुझसे खफा हो गए हैं। उसे कहते हैं ना एक हैप्पी एंडिंग हो उसके साथ, कि उसको बहुत प्यार से ऐसे बिना एहसास कराए कि मैं तुम्हारे साथ अब बातचीत नहीं कर रही, तो ऐसा एहसास कराए कि धीरे धीरे अपना डिस्टेंस बढ़ा। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हैप्पी एंडिंग हमने की है तो इन फ्यूचर फिर वो व्यक्ति अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हमें ऐसा नहीं लगेगा अरे मेरे सामने आ गया, अब मैं शर्मिंदगी सी महसूस कर रही हूँ कि मैंने इसे कट ऑफ कर ली थी और ये मेरे सामने आ गए, अब मैं कैसे इनके साथ इंटरेक्ट करूँ या मैं कैसा बिहेव करूँ। तो व्यक्ति उस समय बहुत शर्मिंदगी सी में महसूस होता है, या कुछ भी उसके मन के अंदर अजीब सी परिस्थिति हो जाती है। होता है कि वो व्यक्ति, अब थर्ड कोई रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहां पे वो व्यक्ति भी आ रहा है, अब हम उसके साथ ऐसी एंडिंग रखी है, हमने हैप्पी एंडिंग रखी है कि अगर फिर वो हमें सामने मिल गया तो हम उसके साथ उतने ही जोश से, उतने ही प्रेम से मिल रहे हैं कि उसे ऐसा महसूस ही नहीं होए कि इन्होंने मेरे से बातचीत बंद की तो नाराज होके की है। बिल्कुल भी उसे एहसास ना हो, उससे हमारे हम खुद लाइट रहेंगे और दूसरे व्यक्ति को भी एक ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये अपने आप को पता नहीं कुछ सुपीरियर हमसे समझने लगे हैं जो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, या ये अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। मतलब उसको भी कहीं भी चोट ना पहुंचे, हमें भी ऐसा ना फील हो कि अब हम इसके इन्हें सामने आ गए तो इनसे बात करें या ना करें, दुविधा में भी ना रहे, और ना ही उन्हें ऐसा फील हो कि ये व्यक्ति तो हमसे बात नहीं करते, अब मैं इनसे बात नहीं करूँ। तो अब प्रेम सबके साथ ऐसा संबंध हमारा बन, मधुर संबंध। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि अगर दूरी बनानी भी है तो हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो। एंडिंग है ही नहीं, ये शब्द ही मैं कहूँगी कि हैप्पी एंडिंग जैसा कुछ नहीं है हमारी तरफ से, सिर्फ मौन है। और दूसरा अपने आप ही धीरे धीरे खिसक जाता है जब उसके इंटरेस्ट की हम बात नहीं करते हैं या उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं उनकी चीज़ों को, तो वो धीरे धीरे खुद ही हमसे दूरी बनाने लगते हैं, है ना। और यदि मान लो वो हमसे कोई ऐसी बात करते हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, और हम उसे सही राय देते हैं, कुछ स्पिरिचुअल बातें बताते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देते हैं, तो या तो वो उसको अप्लाई करेंगे या फिर वो सोचेंगे कि ये अपना ज्ञान ही झाड़ती है तो छोड़ो, उससे बात ही ना करें। वो अपनी तरफ से ही दूरी बना लेते हैं, या तो वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे या फिर वो, यदि हर बार वो बात कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं, और आप उन्हें प्यार से रोक के उनको सही डायरेक्शन देते हो कि नहीं हमें किसी की बातें करनी ही नहीं, आज से हम जब भी बात करें अपनी बात करें, हम क्यों किसी की बात कर रहे हैं। जब हम स्पष्टवादी थोड़ी होके उनको सही गाइडेंस देते हैं, और उसके बाद फिर उनके ऊपर है कि वो हमसे कंटिन्यू करना चाहें तो करें और नहीं करना चाहें तो ना करें। तो हमारी तरफ से तो एंडिंग है ही नहीं, खुला है दरबार, जब मर्जी फ़ोन करो, पर बात वही होगी, सुनी जाएगी जो सही है, और वही करी जाएगी जो सही है, जिसमें सबकी भलाई है। ठीक है ना, राइट। और
कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, तो थोड़ा ही समय है तो ध्यान कर लेते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें। और ध्यान का मतलब क्या है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर स्वयं पे ले आएं। आप अपने को जो भी समझते हैं, जो भी फील करते हैं, जैसा अनुभव है आपका खुद का, उसको अनुभव करें। इस समय आप जो भी फील कर रहे हो उसे अनुभव करें। अपना प्रकाश खुद पे डालें। पूरा दिन हम अपना प्रकाश दूसरों पे डालते हैं। अब ध्यान में क्या करना है, अपना स्वयं का प्रकाश स्वयं पे ही डालना है। खुद को देखें, जो भी है, जैसे भी हैं आप, स्वीकार भाव में देखें। कोई विरोध नहीं। आप देख पा रहे हो, जान पा रहे हो। देखें कैसा महसूस हो रहा है। शांति, एक अद्भुत शांति आप महसूस करेंगे। और यदि शांति ना भी महसूस हो रही हो तो देखें क्या है मेरे भीतर, क्या है तनाव, क्या है चिंता। और यदि कोई चिंता हो मन में तो समर्पण कर दें, परमात्मा को दे दें, छोड़ दें कि परमात्मा, मैं ये सारी चिंता आपको देती हूँ, आपके ऊपर अब आपको सौंपती हूँ। अब आप जानो आपका काम। निर्भर हो जाएं। स्थित प्रज्ञ हो जाएं। निश्चिंत हो जाएं। अपनी निश्चिंतता को देखें। बाहर बहुत कुछ है लेकिन फिर भी हमारे ही भीतर एक हमारी अवस्था है निश्चिंतता। बस वहीं ठहर जाएं। मन ही मन थैंक यू बोले कि परमात्मा, तेरा शुक्र है, तुमने हमें ये पल दिए कि मैं ध्यान कर पा रही हूँ। मुझे आपने वो विवेक शक्ति दी है जिससे मैं खुद को जान पा रही हूँ, खुद को समझ पा रही हूँ, अपने मन को देख पा रही हूँ, मन की चालाकियों को समझ पा रही हूँ, अपनी आदतों को देख पा रही हूँ। और आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मुझे अपने आप को बदलना है। अपने मन की आदतों को बदलना है, अपनी शारीरिक आदतों को बदलना है। जो भी आदतें मुझे दुख दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन सबको मुझे बदलना है। धीरे धीरे सही रास्ते पे उसको लेके आना है। नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाना है। छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना है। ध्यान साधना को ऐड करना है। कुछ अच्छे डिस्कोर्सेस सुनने हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़नी हैं, कुछ क्रिएटिविटी करनी है, ड्राइंग करनी है, कुछ अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप गा सकते हो।
सिंगिंग कर सकते हो, सीख सकते हो। नृत्य में इंटरेस्ट है तो डांस सीख सकते हो, डांस कर सकते हो। कुछ भी जो क्रिएटिविटी जिसमें करने में ही आनंद हो, जिसको करने से आपको भी सुख मिले और दूसरे को भी सुख मिले। और दूसरे की तो बात ही नहीं है यहाँ। हम आपको करने में ही आनंद आ रहा है जिस चीज़ को, उससे दूसरे को सुख आएगा ही। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हमें तो मज़ा आ रहा है दूसरे को नहीं आएगा। और यदि ऐसा हो रहा है, यदि हमारे किसी भी कृत्य से दूसरे को दुख होता है, परेशानी होती है, तो हमें उसका भी विशेष ध्यान रखना है। ऐसे सुख का कोई फ़ायदा नहीं जिससे हमें दूसरों को दुख मिल जाए, दूसरे दुखी हो जाएं। कि आप जोर जोर से गाने लगा के सुन रहे हो, या जोर जोर से, और दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, ये साथ में वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, या पड़ोसी दुखी हो रहे हैं, कोई सो रहा था सो नहीं पा रहा। तो इस तरह की हमें क्रिएटिविटी और सुख नहीं लेना है। अपने सुख का ख्याल रखना है, लेकिन दूसरे का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को कष्ट ना हो। तो दूसरों को बिना कष्ट दिए जो भी हम कर सकते हैं अपनी सेवा में, पहले खुद की सेवा करनी है और फिर दूसरे की अपने आप होती जाएगी। देखें अपने भीतर, जब आप अपने खुद को बदलाव लाने की दिशा में सोचते हो तो एक हृदय में उमंग आती है। उस उमंग को देखें। चेहरे पे मुस्कुराहट, बैलेंस लाइफ की बात अभी आज हमने करी। तो जो भी व्यक्ति ध्यान साधना करता है और अपनी आत्मा में स्थित रहता है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। उसकी लाइफ अपने आप बैलेंस हो जाती है। क्योंकि जो अतियों में जो जा रही थी एनर्जी, वो वापस घर लौट आती है। अपनी आत्मा में ही हमें अच्छा लगने लगता है। हम अपनी आत्मा में जीने लगते हैं, अपने साथ खुश होने लगते हैं। तो बाहर जो बहती हुई एनर्जी थी, जो बाहर जज करती थी, शिकायतें करती थी, फिर दुखी होती रहती थी, वो सारी एनर्जी जो है वापस हम अपने हृदय में हम ले आते हैं, वापस ले आते हैं। वहाँ से उसको रिलीज़ कर देते हैं कि अब शिकायत नहीं करनी, जज नहीं करना। तो अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो वापस आप ही के पास बनी रहेगी और आपको सुख देगी। जब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो हमें अच्छा फील होता है, हमें ऐसा लगता है हम शांत हैं, हम खुश हैं, सुखी हैं। और जब हमारी एनर्जी की कमी होती है तो हमें बहुत लो फील होता है, इरिटेशन सी होती है, क्योंकि हमने वो सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी कहाँ? बाहर, शिकायतों में, जज करने में, दूसरों को सताने में, या दूसरों के बारे में सोचते रहने में, उनको बदलने में। सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लगाते हैं दूसरे को बदलने में, वो बदल नहीं रहा और हम दुखी होते जा रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी जब हमारी बच जाती है, ना तो हमें किसी को बदलना है, ना किसी के ज़िंदगी में इंटरफेयर करना है, ना किसी को राय देनी है। दूसरों के तरफ से पूरी तरह से हम फ्री हो गए, अपनी दृष्टि ही हटा ली हमने। तो अब वो सारी एनर्जी कहाँ जाएगी? आप ही के पास संग्रहित रह जाएगी। आपने वो सारी एनर्जी अपने ही पास रख ली, वेस्ट नहीं जाने दी, लीकेज नहीं होने दी। तो आप बहुत ही आनंदित फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ ठहरा हुआ है, शांत है, सब मज़े में है, सुकून में है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें अब करना क्या है? अब यही करना है कि
हर हाल में अपनी एनर्जी को लीकेज होने से बचाना है। दूसरों पे जो चली जाती है और दुखी सुखी होते हैं हम, वो सारे लीकेज होने से हमें खुद को बचाना है। कि ना किसी के बारे में सोचना है और ना ही किसी के बारे में शिकायत उठानी है और ना किसी को जज करना है। प्रेमपूर्ण रहें, अपने साथ रहें, अपनी मस्ती में मस्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैंने पहले ही क्लियर किया कि दूसरों के साथ संबंध बनाने भी ज़रूरी है ताकि हमारी ग्रोथ होती रहे। हम बिल्कुल अकेले होके अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर ये सारी वृत्तियाँ ख़त्म हुई हैं कि नहीं, हम और ज़्यादा प्रेमपूर्ण हुए कि नहीं। इसलिए हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है। लोगों से मिलना जुलना भी है, लेकिन लोगों को जज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है। प्रेम देने के लिए उनके साथ अच्छे संबंध बनाना है कि सेवा भाव से, कि मैं उनके काम आ जाऊं। वो कैसे हैं, क्या है, क्यों है, उनसे छोड़ दीजिए, वो मतलब नहीं रखना है। मैं मेरी ग्रोथ के लिए उनसे संबंध बनाऊं ताकि मेरी ग्रोथ हो, मैं और प्रेमपूर्ण हो जाऊं, मैं और धैर्यपूर्ण हो जाऊं, मैं और पेशेंस रखना सीखूं, मैं और सेवा भाव सीखूं, मैं रिएक्शन करना छोड़ पाऊं दूसरे की वजह से। क्योंकि दूसरा कुछ भी कह रहा है तो मेरे अंदर कुछ भी लकीरें ना खींचे, मेरे अंदर कुछ हलचल ना मचे। ये सब सीखना है हमें। तो ये है बैलेंस। अपनी आत्मा में भी जाना है, बाहर से ध्यान हटाना भी है और बाहर ध्यान देना भी है सेवा भाव से। प्रेम देने के लिए देना है, पहले था लेने के लिए, अब हम देने के लिए दूसरों पे ध्यान देंगे कि मैं किसी के कल्याण मित्र की तरह दूसरों को कुछ दे पाऊं। तो बने रहे इसी अवस्था में जितनी देर हो सके, खूब ध्यान में डूबे, खूब प्रेम करें स्वयं को, स्वयं के प्रेम में डूबें। 10 मिनट तक आंख ना खोलें, चाहें तो शवासन में लेट जाएं और अपने होने का मज़ा लें। थैंक यू।